सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 100 ख तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त परम प्रतापी श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक हम प्रणाम करते हैं और आगे का पाठ प्रारंभ करने के लिए इन सभी से अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरि ओम। तो चलिए बिना देर किए हम आज का पाठ प्रारंभ करें। उसके पहले कल हमने दोहा संख्या 100 ख का पाठ किया था, उसे एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तत्पश्चात आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। हरि ओम। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक रामा, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक रामा। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। हरि ओम। अभी हम यहाँ पर छंद का पाठ करेंगे। हरि ओम। बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लिन्हन रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निबेरी गति, सुतमान ही मातु पिता तबलौ, अबलान न दिख नहीं जबलौ। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते, नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडंब प्रजानित ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही यानी कि बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना यानी कि दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन यानी कि नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी, कलि बार हिम्बार दुकाल परई, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरई। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार यानी कि कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हरि ओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 101
क का पाठ करेंगे। हरिओम। सुनु खगेश कलि कपट हठ दंभ द्वेष पाषंड रामा, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड रामा। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलियुग में कपट, हठ यानी कि दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, यानी कि छा गए। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 101 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान रामा, देवन बरसहि धरनि बये, न जामहि धान रामा। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता यानी कि इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। हरिओम। अभी हम यहां पर छंद का पाठ करेंगे। हरिओम। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुदा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, यानी कि उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत न नास गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग यानी कि सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत यानी कि प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत पौ अनुजात अनुजा, नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल यानी कि अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता, सब लोग वियोग विशोक हुए, बरनाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा यानी कि डाह, कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दमदान दया नहीं जानपनी, जड़ता पर बंचनता तिघनी, तनु पोषक नारी नरास गरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं। हरिओम। अभी हम यहां पर दोहा संख्या 102 क का पाठ करेंगे। हरिओम। सुनु ब्यालारी काल कली,
मल अवगुण आगार रामा, गुणऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार रामा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 102 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। ऋत जुग त्रेता द्वापर पूजा, मख अरु जोग रामा, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावही लोग रामा। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलियुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। हरिओम। ऋत जुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि न उपाय न दूजा, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलिजुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। कलियुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है, प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है। सोई भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलियुग में प्रत्यक्ष है। कलियुग का एक पवित्र प्रताप यानी कि महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 103 क का पाठ करेंगे। हरिओम। कलिजुग समजुग आन नहीं, जौ नर कर विश्वास रामा, गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास रामा। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या
103 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान रामा। जेन केन विधि दिन्हे, दान करई कल्याण रामा। धर्म के 4 चरण यानी कि सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक यानी कि दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। हरिओम। नित जुग धर्म होहि सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्ययुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरती कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहूं ओरा। बुध जुग धर्म जानि मन माही, तजि अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान यानी कि पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म यानी कि युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट यानी कि बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी कि इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट यानी कि दुर्गम होता है, पर नट के सेवक यानी कि जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 104 क का पाठ करेंगे। हरिओम। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि रामा। भजिय राम तजि काम सब, अस विचारी मन माही रामा। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर यानी कि निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 104 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। तेहि कलिकाल बरस बहु, बसेऊ अवध बिहगेस रामा। परेऊ दुकाल विपति बस, तब मैं गयऊं विदेश रामा। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया।
हरिओम। गयं उज्जैनि सुनु उरगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन यानी कि उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर, कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजुन दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिवजी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ते ही सेवऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दिन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 105 क का पाठ करेंगे। हरिओम। मैं खलमल संकुलमती, निच जाति बस मोह रामा। हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह रामा। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। हरिओम। अभी हम यहाँ पर दोहा संख्या 105 ख का पाठ करेंगे। तत्उपरांत हम रोज ही की भांति श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे आज के लिए अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। माफ कीजिएगा, अभी हम सोरठा संख्या 105 ख का पाठ करने जा रहे हैं। हरिओम। गुरनित मोहि प्रबोध रामा, दुखित देखि आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध रामा, दंभी नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है? हरिओम। तो चलिए अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। हरिओम। श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। धलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिंह की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।